हमने कहा था कि हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप घायल हो गए थे और जालामान ने सेना का नेतृत्व किया। हकीम खान सूरी जालामन मारे गए और चेतक की छतरी बलीचा में है। हमने कहा था कि हल्दीघाटी युद्ध हाथी थे लूणा और राम प्रसाद, और उधर मुगलों की तरफ से गजमुक्ता और मर्दाना जैसे हाथियों ने भाग लिया। राम प्रसाद को ये अकबर के पास ले गए, अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद करवा दिया। ये बात अपन कर चुके थे। और फिर हमने पढ़ा था कि अकबर ने मान सिंह और आसफ खान की ड्यूटी बंद करवा दी। फिर हमने पढ़ा कि हल्दीघाटी युद्ध के अन्य नाम, तो मैंने कहा अबुल फजल इसको खमनौर कह देता है, बदायूं इसको गोगुंदा कहता है, आदर्शी लाल श्रीवास्तव इसको बादशाहबाग का युद्ध कह देता है, और कर्नल जेम्स टोड इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कह देता है। फिर हम आगे बढ़े। हमने कहा कि अकबर खुद आया 1576 में, उदयपुर पर आक्रमण किया और उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। फिर हम आगे बढ़े। हमने पढ़ा कि शाहबाज खान आया 77, 78, 79, 3 हमले किए, लेकिन 78 वाली लड़ाई जीतता है, लेकिन नैतिक जीत तो शाहबाज खान की भी नहीं हुई। शाहबाज खान अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, ना वो प्रताप को मार पाया, ना वो पकड़ पाया, ना वो गुलामी स्वीकार कर पाया। तो एक तरीके से उसकी भी क्या हो गई, हार ही हुई। उसके बाद हिंदी के महानतम कवि अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा गया। रहीम खान जी यहाँ आए। रहीम खान जी तो यहाँ पे कोई जैसे लड़ने का उनका कोई इरादा था नहीं। अमर सिंह उनके परिवार को बंदी बना लेते हैं, बाद में प्रताप उन्हें वापस छोड़ देता है, तो हम इनको 1580 की शेरपुर घटना कहते हैं। फिर मैंने कहा मुगलों ने अपना एक सेनापति भेजा सुल्तान खान। सुल्तान खान ने 4 चौकियां बनाई, देवारी, दिवेर, देवल और दैशुरी। दिवेर वाली चौकी पे सुल्तान खान खुद बैठा था। प्रताप और अमर सिंह सेना लेकर जाता है और इसमें अमर सिंह सुल्तान खान को मार देता है। कर्नल जेम्स टोड इसे मेवाड़ की मैराथन कहता है। और इस युद्ध में प्रताप की कहीं ना कहीं संगठन की शक्ति भी हमें नजर आती है, क्योंकि इस युद्ध में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और ईडर जैसी रियासतें प्रताप का क्या देती है, साथ देती है। इज दैट क्लियर? फिर हमने कहा 1585 में अकबर जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में अंतिम अटैक करता है। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में। जगन्नाथ कच्छावा यहाँ के इसी आक्रमण के अंदर असफल होकर वापस लौट जाता है। प्रताप इस बार आमेर वालों पर आक्रमण करता है और उनसे मालपुरा टोंक का क्षेत्र छीन लेता है। क्लियर बात? मैंने कहा प्रताप 1585 में चावंड को अपनी क्या बनाता है, राजधानी बनाता है। यहाँ पर महलों का निर्माण करवाया, बावड़ियां बनवाई, चामुंडा माता का मंदिर बनवाया, मालपुरा टोंक में जालरा तालाब और नीलकंठ महादेव का क्या बनवाया, मंदिर बनवाया। याद रहेगी बात। फिर हमने कहा था कि चावंड से ही मेवाड़ चित्रकला का विधिवत रूप से विकास प्रारंभ हुआ, जिसमें मुख्य कलाकार थे नासिरुद्दीन। क्या नाम था? नासिरुद्दीन। इज दैट क्लियर? फिर हमने पढ़ा कि 1597 में प्रताप की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर हम आगे बढ़े तो हमने पढ़ा था कि प्रताप ने अपने मरने से पहले मेवाड़ के 2 क्षेत्र चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर सारा क्षेत्र वापस जीत लिया था। फिर हमने प्रताप के कुछ दरबारी विद्वान पढ़े, जैसे मैंने आपको बताया होगा चक्रपाणी मिश्र, मैंने किताब बताई होगी मूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और विश्ववल्लभ। कौन सी किताब? विश्ववल्लभ। विश्ववल्लभ किसकी जानकारी देती है? गार्डनिंग की या उद्यान विज्ञान की जानकारी देती है। फिर मैंने आपको हेमरतन सूरी बताया, तो मैंने किताब तो पहले भी बढ़वा चुका था, हालांकि तो मैं गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, मैंने कहा इस किताब का जो खर्चा था वो पूरा ताराचंद ने दिया। फिर हमने एक व्यक्ति पढ़ा सादुलनाथ, तो हमने कहा प्रताप ने इसको मंडेर की जागीर दी, जिसकी जानकारी 1588 के उदयपुर अभिलेख से मिलती है। फिर 2 आदमी पढ़े, रामा संधु और माला संधु। क्लियर बात? कुछ छूट तो नहीं गया, पूरा रिवाइज कर लिया अपन ने प्रताप। तो आगे बढ़िए। फिर राज सिंह जी, तो मैंने कहा 1652 में राजा बने, 1680 तक राजा रहे। राज सिंह जी के बारे में कुछ बातें कि एक तो इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण चालू करवा दिया। शाहजहां ने सादुल्ला खान के नेतृत्व में सेना भेजकर क्या किया, पुनर्निर्माण रुकवा दिया। मैंने बताया था कई किताबें जगत सिंह लिखती है, लेकिन अपने को नहीं मानना है। फिर अपन आगे बढ़े, हमने कहा मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग ने लेकर इनडायरेक्टली औरंगजेब को क्या कर दिया, समर्थन कर दिया या सपोर्ट कर दिया। और फिर हमने और कुछ पढ़ा आगे, जजिया वाली बात बताई होगी मैंने, 1679 में जो जजिया कर लगाया था उसने इसका क्या किया, विरोध किया। सुनिए, कल अपन यहाँ तक पढ़ लिया था ना, अब टीका दौड़